फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की ऑपरेशनल तैयारी, स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी की कमी को साबित करता है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा, भारत के बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है। भारत के तंग नजर बर्ताव के बरक्स पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया है। जंगे मीडिया बयानात दरामदशुदा फैंसी जंगी सामान या सियासी नारों से नहीं, बल्कि यकीन महकम पेशा वाराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत के जरिए जीती जाती हैं। भारत पाकिस्तान की दिहाइयों पर मबनी हिकमत अमली और मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेजा है। पाकिस्तान की आबादी, फौजी अड्डों, इक्तसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद और सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FBI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस सिस्टम मुतारिफ। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि FBI के इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने, शफाफियत लाने के लिए मज़ीद मौसर बना रहे हैं। इंसानी मुदाखलत कम होने से वक्त और पैसे की बचत होगी। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान लागत और नौयत का तखमीना AI और बोर्ड्स करेंगे। नए निज़ाम की इब्तदाई टेस्टिंग के दौरान 92% से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी सामने आई है। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने पर डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ओहदे से हटा दिया गया। गफलत साबित होने पर FIR में भी नाम डाला जाएगा। कराची में इंतहाई खस्ता 51 इमारतें गिराने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास में कमिश्नर को इमारतों में वाक़ई यूनिट्स और अफराद की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत। शहर में खतरनाक करार दी जाने वाली 588 इमारतों से मुतालिक फैसला 2 हफ्तों के अंदर किया जाएगा। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने बताया कि इमारत हादसे पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। सिंध हुकूमत का बगदादी सानहे में जाम भक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान। जुमे को लियारी में इमारत गिरने से 27 अफराद जाम बहक, 11 जख्मी हुए थे। लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत से मुल्हिक दीगर इमारतों के मुख्तलिफ हिस्से गिराने का फैसला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि गिराई जाने वाली मुल्हिक इमारतों से सामान निकालने के लिए मकीनों को बुलाया जा रहा है। सामान निकाले जाने के बाद इमारतों को गिराने का काम शुरू किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कराची में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल होने से जराइम में वाज़े कमी आएगी। सेफ सिटी मंसूबे पर वज़ीर आज़म की तवज्जो है। जहां तक मुमकिन हो सका कराची के मसाइल हल करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में इंसदाद तजावज़ात ऑपरेशन की बजाय जुर्माने आयद करने से तजावज़ात में कमी आई है। कवानीन जब तक सख्त नहीं होंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। बजट पर जो मसाइल हैं उस पर वो जो कर सकते हैं करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके। विफाकी हुकूमत से मुतालिबा है कि कमेटी को ख़त्म किया जाए। कमेटी बनाना विफाकी सूबाई मामलात में मुदाखलत है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि एक जुमा सोशल मीडिया पर जहर उगलती थी कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका। पाकिस्तानियों को झूठ और सच का फ़र्क समझना चाहिए। नफरत और इंतशार पैदा करने वाले पाकिस्तान के खैर खा नहीं। आज पाकिस्तान एक नई उड़ान भर रहा है। अमरीकी सदर ने धमकी दी कि जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। खबरदार किया कि अमरीका मुखालिफ पॉलिसी का साथ देने के मामले पर किसी मुल्क को छूट नहीं मिलेगी। आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुतालिक खतूत अरसाल करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका पहुँच गए। आज सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे।
अमरीकी सदर ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को 10% इजाफी टैरिफ की धमकी पर चीन की मुखालिफत। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा ने कहा कि टैरिफ के दूसरों पर दबाव डालने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की मुखालिफत करते हैं। टैरिफ का इस्तेमाल किसी के मफाद में नहीं। रूस ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप के ब्रिक्स ममालिक को 10% इजाफी टैरिफ के बयान का नोटिस लिया है। ब्रिक्स बाहमी मफादात की बुनियाद पर ताउन और हम आहंगी वाले ममालिक का इत्तेहाद है। ब्रिक्स ममालिक का ये ताउन न कभी किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ था, न है और न ही होगा। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों और नालों में की मॉनिटरिंग जारी। कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। गाज नदी में 5 फुट सैलाबी रेला काछू में दाखिल हो गया। सवाबी में तूफानी बारिश, लैंडस्लाइडिंग से बंद रोड 36 घंटे गुजर जाने के बावजूद न खुल सके। दर्जनों देहात का जिला सवाबी से ज़मीनी राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान के इलाके वाशिक में बारिशों के बाद नदी में तुग़यानी। पतक में नदी नालों का पानी बाजार में दाखिल हो गया। सैलाबी रेलों के बायस दर्जनों बंद टूट गए। प्याज की तैयार फसल ज़ेरे आब आ गई। एक शख्स जाँ बहक, 30 बकरियां भी हलाक हो गईं। वज़ीर आज़म की हालिया बारिशों में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए NDMA, रेस्क्यू इदारों, इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। NDMA को सूबाई हुकूमतों और दीगर मुतालिका इदारों के साथ रवाबित मजबूत करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, तरबेला डैम स्पिलवे ऑपरेशन से दरियाए सिंध के ज़ेरी अज़ला में तुग़यानी बढ़ने का खदशा है। ऊंचे, दरमियाने और कम दर्जे के सैलाब के खतरे वाले इलाकों के अवाम को बर वक्त मुतनब्बे किया जाए। सूबों की इंतजामिया किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल रखे। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के ज़ेरे एहतमाम कराची बंदरगाह पर 2 नई बोट्स की शमूलियत की तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नई बोट्स का मुआयना और उनमें सफ़र भी किया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की पेशा वाराना कारकर्दगी को सराहा। कहा, कोस्ट गार्ड्स ने बिलखुसूस स्मगलिंग, मुनशियात और इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से अमरीकी निगरान डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन स्कॉट बोम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा, अमरीका से तजारत में मज़ीद इजाफे और सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी जस्टिस डिपार्टमेंट और FBI की मारूफ सेक्स स्कैंडल के मरकजी मुलजिम अमरीकी करोड़पति शख्सियत जेफरी एप्स्टीन की किसी खुफिया क्लाइंट लिस्ट होने की तरदीद। मेमो में जेफरी एप्स्टीन के जेल में कत्ल से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स की भी तरदीद। मेमो के मुताबिक शवाहिद से पता चलता है कि जेफरी ने जेल में खुदकुशी की थी। खुफिया लिस्ट के बारे में कहा जाता है कि जेफरी इस लिस्ट में मौजूद लोगों को न सिर्फ ब्लैकमेल करते थे बल्कि उनके साथ मिलकर खवातीन का इस्तेहसाल करते थे। जेफरी को 2008 में एक लड़की से जिनसी ज्यादती का जुर्म कबूल करने पर 13 माह कैद की सजा सुनाई गई थी। जेफरी 2019 में मैनहट्टन जेल में मुर्दा पाए गए थे।